Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में 1 वर्ष की अवधि तक उत्पन्न होने वाले स्वेगों के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। नवजात शिशु में सूक्ष्म स्वेगों की अभिव्यक्ति चैन से लेटे रहने या कभी कभी मुस्कुराने द्वारा होती है। बच्चा पेट भरे होने पर तथा शारीरिक रूप से कष्ट रहित होने पर पूरी तरह से शांत होता है। यदि वह पूर्णतः स्वस्थ हो तथा उसे उचित पोषण मिल रहा हो तो 6 माह का होने तक वह किलकारियाँ भरने लगता है, ताली बजाता है तथा खुशी से बाजू व टांगे हिलाता है। 1 वर्ष समाप्त होते होते शिशु में प्रसन्नता का यह स्वेग 2 सूक्ष्म स्वेगों के रूप में विकसित होता है। नंबर 1 आनंद और नंबर 2 स्नेह। क्या है, हम आनंद के विषय में पढ़ेंगे। आनंद 1 वर्ष की आयु में बच्चे को आनंद की अनुभूति क्या है। 1 वर्ष की आयु में एक बच्चे को आनंद की अनुभूति शोर शराबे वाली तथा उछलने कूदने वाली खेल देखकर प्राप्त होती है। यानी बच्चे को आनंद आता है, खुशी मिलती है और वह मुस्कुरा कर या हंस कर आनंद दर्शाता है। 2 वर्ष का होने तक बालक का आनंद उल्लास का रूप ले लेता है। किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से किए जाने पर यदि बच्चे की प्रशंसा की जाती है तो उसमें उल्लास का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त बहुत संतुष्ट होने पर, जैसे दूसरे बच्चों के साथ हुई रेस में जीत जाने पर या मेहमानों के सामने उसकी प्रशंसा किए जाने पर तथा उसकी उपलब्धियों की व्याख्या किए जाने पर वह बच्चा क्या है, हर्षित हो जाता है और अपने उल्लास की अभिव्यक्ति उछल कूद कर, खुशी से चिल्लाकर या माँ से लिपट कर करता है। स्नेह। शिशु में स्नेह का स्वेग उसके समाजीकरण के साथ साथ उत्पन्न होने लगता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार यद्यपि प्रेम या स्नेह 6 माह की आयु से अंकुरित होने लगता है तो इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति 1 वर्ष की आयु के बाद ही देखी जा सकती है। इस आयु में शिशु परिवार के परिचित सदस्यों को विशेषकर माता के साथ स्नेह दर्शाता है। कहने का अर्थ है, जब शिशु परिवार के जो सदस्य होते हैं, जिनसे परिचित होता है, जिनको जानता है और परिवार में क्या है, विशेषकर माता के साथ क्या है, स्नेह दर्शाता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है, उनकी गोद में जाना चाहता है तथा उन्हें चूमता भी है। कुछ और बड़ा होने पर अपने खिलौनों के साथ तथा दूसरे बालकों के साथ भी स्नेह करने लगता है, यानी प्रेम करने लगता है। और अपरिचित व्यक्ति मतलब शिशु जिसको नहीं जानता, उस व्यक्ति भी यदि उसके साथ प्रेम से पेश आए तो वह उन्हें भी स्नेह देता है। बड़ा होते होते स्नेह की भावना प्रकट करने के तरीके बदलते रहते हैं, जैसे स्नेह पात्र के साथ चिपकना, उसके साथ रहने का प्रयास करना, उसका कहना और सहज की मान जाना, मतलब उसका कहना सहज या आसानी से मान जाना तथा बोलकर भी वाक्यों द्वारा प्रेम प्रकट करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालकों में स्वेगों की विशेषताएं बताओ। यह जान लेना कि बालकों के स्वेग वयस्क व्यक्तियों के स्वेगों से भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ है, जो बालकों के स्वेग हैं, जो वयस्क हैं, जो क्या है, जो किशोर अवस्था वाले जो नौजवान व्यक्ति हैं, जो वयस्क हैं, उन व्यक्तियों में स्वेगों क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या, किससे? बालकों के स्वेगों से और वयस्क व्यक्तियों के स्वेग क्या है, भिन्न होते हैं। बहुत आवश्यक है कि इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि यदि इस तथ्य को समझ लिया जाए तो बालक का पालन करने वाले व्यक्ति, विशेषकर उसके माता पिता, उसके साथ प्रेम से पेश आएंगे तथा बालक द्वारा प्रबल स्वेगात्मक व्यवहार दिखाने पर क्रोधित नहीं होंगे। दूसरा, वह यह जान लेंगे कि कहाँ बच्चे को उनकी सहायता तथा निर्देशन की आवश्यकता है ताकि वे अपने स्वेगों पर नियंत्रण पा सकें तथा शीघ्र ही ऐसा व्यवहार विकसित कर सकें जो सामाजिक मूल्यों के अनुकूल हो। बालकों के स्वेगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तीव्रता। बालक का स्वेग बहुत तीव्र होते हैं।
कांड चाहे छोटा हो या बड़ा। स्वेग सदा तीव्र उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बच्चा खिलौना छिन जाने पर उतना ही दुखी हो जाता है जितना पेट में तेज दर्द होने पर। अवधि, बच्चों के स्वेगों की अवधि बहुत कम होती है। यदि वह डरते हैं या नाराज हो जाते हैं तो यह स्वेग लंबे समय तक प्रभाव नहीं रखते। बुरे से बुरा प्रबल स्वेगात्मक व्यवहार अधिक से अधिक 5 मिनट तक प्रभावशाली रहता है, यानी बच्चे पर प्रभाव बना रहता है और इसके बाद समाप्त हो जाता है तथा शिशु का ध्यान बदल जाता है। पुनरावृत्ति, शिशु क्योंकि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए अनेक स्वेग बार बार उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ है जो छोटा बच्चा है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता और बार बार उसके अंदर क्या है, स्वेग उत्पन्न होते हैं। छोटी छोटी बातों से उत्तेजित होकर वह परेशान हो जाता है। कहने का अर्थ है जब छोटा बच्चा क्या है, छोटी छोटी बातों से उत्तेजित हो जाता है और क्या है, परेशान हो जाता है। जैसे यदि वह ब्लॉक्स को ठीक प्रकार जोड़ नहीं पा रहे तो दुखी हो उन्हें पटकना शुरू कर सकते हैं। कहने का अर्थ है जो बच्चा जो कार्य कर रहा है अगर उस कार्य को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाता तो क्या है, उस कार्य से वो परेशान होकर दुखी हो जाता है और इस समय के बीत जाने पर वह शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद किसी दूसरे कारण से दोबारा उतने ही दुखी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है 20 समय के बाद क्या है, कुछ समय के बाद बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही समय के बाद जब किसी दूसरे कारण से बच्चा उतना ही दुखी हो जाता है। शुरू होने में आसानी, बालक बहुत आसानी से स्वेगात्मक हो जाते हैं। प्रबल स्वेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए खिलौना छिन जाना ही काफ़ी हो सकता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, बालक वयस्कों की भांति अपनी स्वेगात्मक स्थिति को छुपाते नहीं। कहने का अर्थ है वयस्क आदमी है क्या है, वो अपनी क्या है, स्वेगात्मक स्थिति को छुपा लेता, लेकिन बच्चा क्या है, अपनी स्वेगात्मक स्थिति को छुपा नहीं पाता और उनकी शारीरिक क्रियाओं से उनका स्वेग स्पष्ट हो जाता है और यह क्रियाएं विभिन्न स्वेगों के लक्षण होते हैं। जैसे क्रोध में हाथ पांव पटकना, यानी कि जब स्वेग होता है यानी गुस्सा आता है, स्वेग क्या, गुस्सा आता है तो गुस्से के कारण क्या, क्रोध में हाथ पांव पटकना, उल्लास में उछलना कूदना और नकारे जानने पर अंगूठा चूसना या नाखून काटना आदि। स्वेगों का शीघ्र बदलना, क्योंकि बालक के स्वेग अधिक लंबे समय के लिए प्रभावशाली नहीं होते तथा कोई भी स्वेग बहुत आसानी से शुरू भी हो जाता है, इसलिए स्वेगों का शीघ्र बदलना स्वाभाविक है। कहने का अर्थ है भी बच्चे के ऊपर क्या है, स्वेग का लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहता और कुछ स्वेग क्या है, आसानी से शुरू भी हो जाते हैं और शीघ्रता से बदलना भी स्वाभाविक होता है। किसी भी बात पर दुखी होने से रोते हुए बच्चे का ध्यान बदलना बहुत आसान होता है। कहने का अर्थ है जब बच्चा भी दुखी होने के बावजूद रोता है तो उसका ध्यान क्या है, आसानी से बदला जा सकता है और घुमाने ले जाने की बात कहकर या नया खिलौना दिखाकर उसे प्रसन्न यानी खुश किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जब बच्चा दुखी हो रहा है, वो रो रहा है तो उसका ध्यान बदलने के लिए क्या, हम बच्चे को घुमाने के लिए या नया खिलौना दिलाने के लिए उसे प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। व्यक्ति की भिन्नताएं, स्वेगों की अभिव्यक्ति में विभिन्न बालकों में व्यक्ति भिन्नता हो सकती है। जैसे क्रोधित होने पर कुछ बालक रोते हैं, यानी गुस्सा आने पर क्या है, कुछ बालक रोते हैं और कोई तोड़फोड़ करते हैं तो कोई मारपीट। कहने का अर्थ है भी व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता होती है। तो किसी में क्या है, कुछ बालक क्या है, क्रोध होने के कारण क्या है, रोते हैं, तो कुछ बालक क्या है, क्रोध यानी गुस्सा आने के कारण क्या है, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं और कोई क्या है, मारपीट करते हैं। इसलिए क्या है, व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं। परिपक्वता से स्वेगों की शक्ति में परिवर्तन, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसका स्नायु तंत्र पहले से अधिक परिपक्व होता है। कहने का अर्थ है भी जैसे जैसे बालक में आयु बढ़ती है तो बच्चा क्या है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और तथा उसके शरीर में हार्मोन का स्राव बढ़ता है। वैसे वैसे उसके अधिकतर स्वेगों की प्रबलता भी कम हो जाती है। कभी कभी
कुछ एक संवेग की प्रबलता भी बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है भी क्या है, जब बच्चे के शरीर में हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या है, उसके अधिकतर क्या है, जो संवेग है तो उसकी प्रबलता क्या है, बच्चे के अंदर कम हो जाती है और कभी कभी कुछ संवेगों की प्रबलता भी बढ़ सकती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप उन क्वेश्चनों को लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।